हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारों। आज हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, हमारे संविधान में अनुसूचियों को शेड्यूल कहा जाता है। कुछ अलग स्टेट के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि वे सभी समझ सकें। अनुसूचियों को ही अंग्रेजी में शेड्यूल कहा जाता है। मूल संविधान लिखा गया तब इनकी संख्या 8 थी, लेकिन टाइम गुजरते गुजरते 4 अनुसूचियाँ और आने पर अब इनकी संख्या टोटल हो चुकी है 12। यानी पेपर में क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जवाब होगा 8 अनुसूचियां। यदि पेपर में सवाल आए कि भारतीय संविधान में अब टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि संविधान के संशोधन होने के बाद कितनी अनुसूचियां हैं, तो जवाब होगा 12। मैं सब कुछ संविधान की हर बात को बड़े ही विस्तार के साथ खोल खोल कर बताने वाला हूँ। बस आप मेरी हर वीडियो को ध्यान से सुनें। आप किसी भी किताब से पढ़ लो, सब में सेम ही लिखा हुआ है, अलग किसी भी किताब में नहीं है। बस आपकी अपनी समझने की शक्ति होनी चाहिए। हम अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। मैं सारी की सारी अनुसूचियाँ एक्सप्लेन करूँगा और जो खास है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात भी करेंगे। सबसे पहले जब मैं बात प्रथम अनुसूची की करूँ कि तो इस अनुसूची में देश की जानकारी है। इसमें लिखा हुआ है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्यों की जानकारी और भारत के केंद्र प्रदेशित देशों की जानकारी, ताकि यदि विदेशी भी पढ़ना चाहे तो उसे एक जानकारी में कि इंडिया क्या है, कितने देश में राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं। तो इनकी जानकारी हमेशा पहले भाग में, पहली अनुसूची में और शुरू के पहले आर्टिकल में जानकारी मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी अनुसूची में दिया गया है वेतन भत्ते या पेंशन सैलरी के बारे में। ये आम इंसान की सैलरी की बात नहीं करता, ये बात करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम या बाकी जजेज, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की है, जो करीब 5 लाख रुपए महीने के करीब की है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब मैं बात करूँ तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। शपथ के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, जब लोग इलेक्शन के समय में चुनकर आते हैं, फिर बात होती है कौन किसको शपथ दिलाएगा। सीएम को शपथ कौन दिलाएगा, पीएम को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ का जितना भी प्रोसीजर है बड़े बड़े लोगों का, ये सब नतीजे, ये चीज़ें अनुच्छेद 3 यानी अनुसूची 3 में दी गई है। शपथ आम इंसान को लेनी नहीं पड़ती, ये तो बड़े बड़े लोगों को लेनी पड़ती है, जैसे पीएम, सीएम, राष्ट्रपति आदि को। यदि मैं बात करूँ चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यानी कि राज्यसभा में कैसा, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, प्रतिनिधित्व में समझ में होने के हर राज्य को राज्यसभा में कितने मेंबर भेजने हैं। सब राज्यों को पता है कि कितने, जितने भी लिस्ट में लिखे हैं उतने ही एमपी हम राज्यसभा में भेज सकते हैं। इन सभी बातों का जिक्र इसी में किया गया है। यदि मैं बात करूं पाँचवीं अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। और खंड क्या में लिखा है साधारण, खंड ख में लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। ज्ञ में लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और घ में लिखा हुआ है अनुसूचित का संशोधन। पांचवी अनुसूची इम्पोर्टेंट है, इसमें एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। यदि पेपर में पूछ लिया जाए एससी और एसटी के बारे में तो पांचवी अनुसूची पर ही टिक करके आना है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, छठी अनुसूची में लिखा हुआ है
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। यानी कि छठी भी अनुसूची इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एससी का जिक्र नहीं करती, बल्कि ये केवल एसटी का, वो भी एसटी के प्रशासन की बात करती है। केवल 4 राज्यों में, ये 4 राज्य आपके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों इन्हें ज़रूर याद कर रखना, अक्सर ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2-4 बार किताबों से पढ़ने के बाद आपको खुद याद हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अनुसूची 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बारे में। अनुसूची 7, इसमें यदि बात करें, हमारे देश में 2 तरह के सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार है ये पूरे देश को चलाने का काम करती है, और क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है तो हर एक राज्य में एक सरकार बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि राज्य का मुखिया सीएम होता है। तो हमारे केंद्र व राज्यों में लड़ाई झगड़े ना हो तो इसमें सूची बना दी गई है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को साझी सूची भी कहते हैं। केंद्र में की सूची, शुरू में 97 टॉपिक थे जिन पर केवल केंद्र ही निर्णय लेगी। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। उसके बाद राज्य की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं। आज की डेट में केंद्र पर 100 टॉपिक है जो केवल केंद्र ही निर्णय लेगी, अदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि मैं बात करूं राज्य सूची की, राज्य सूची भी ऐसी ही है जैसी केंद्र की सूची। इसमें भी टॉपिक है, 66 टॉपिक है, जो अब संशोधन करके 61 रह गए हैं फिलहाल की डेट में। बाकी यदि मैं समवर्ती सूची की बात करूं, समवर्ती सूची साझी सूची भी कहते हैं, इसमें 52 टॉपिक थे, अब इसमें 42 टॉपिक रह चुके हैं। यदि मैं बात करूं अनुसूची 8 के बारे में, अब 8वीं अनुसूची की बात करते हुए 8वीं अनुसूची में दी गई है मानक भाषाएं। भाषाओं के बारे में बताया गया है। ओरिजिनल संविधान, यानी कि जब मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, और इससे लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन अब वक्त वक्त पर राज्यों को जोड़कर इनमें जो संशोधन करके अब फिलहाल इसमें 22 भाषाएं हैं। यदि मैं बात करूं 9वीं अनुसूची की, इसमें इंडिया की आज़ादी के तुरंत बाद भूमि संबंधी सुधार किए गए जो भारतवासियों के लिए ज़रूरी था, इसलिए भूमि संबंधी सुधार इसी के अंदर रखे हुए हैं। 9वीं अनुसूची पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1951 में। यदि मैं बात करूं 10वीं अनुसूची, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था और इसके बाद जब राजीव गांधी जी का काल शुरू हुआ तब राजनीति में बहुत उथल पथल मची हुई थी। उस दौरान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाने की बात उठी कि जो दल बदल है उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये 1985 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यदि मैं बात करूं 11वीं अनुसूची की, 11वीं अनुसूची पंचायत राज से जुड़ी हुई है। पंचायत राज में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। यदि मैं बात करूं 12वीं अनुसूची की, 12वीं अनुसूची के में नगर पालिका शहरों के बारे में दिया गया है। नगर निगम नगर पालिका में 18 विषय है। ये 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। जो लोग मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।